जब हम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक फंड जरूर आता है, उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और मेरे हिसाब से कुछ हद तक पूरी की पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को फेमस करने वाला फंड भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ही है, क्योंकि उसके अंदर आज के टाइम पे 70,000 करोड़ का ईवीएम हो चुका है पराग पारिक का। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है पराग पारिक के अंदर में, और इसका केवल एक सिंपल रीजन है कि आज से 2 साल 3 साल पहले यानी कि कोविड के बाद पराग पारिक ने एक अच्छा खासा उनको रिटर्न दिया है, और उस टाइम पे नंबर 1 पे भी चल रहा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पूरे के पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर में। बट कुछ रीजन की वजह से पराग पारिक आज के टाइम पे नीचे आ चुका है और एक ऐसा फंड नाम ले चुका है नंबर 1 पे, मतलब फ्लेक्सी कैप में नंबर 1 पे, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसीलिए इस फंड का ईवीएम अभी के टाइम पे केवल 3,000 करोड़ का है। सोचिए 3,000 करोड़ का है, पराग पारिक से कितना कम है। बट इस फंड ने पराग पारिक से भी ज्यादा रिटर्न दिया है अभी के टाइम पे। पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 70% का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूं जमुना दास महाराज फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जो आज के टाइम पे नंबर 1 पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे आज के टाइम पे ट्रेंड कर रहा है, लगभग 70% के रिटर्न के साथ पिछले 1 साल के अंदर में। एंड अगर बात करें पूरे 10 साल की, पिछले 10 साल की, तो लगभग 21% का रिटर्न इस फंड ने आपको दिया है, जो कि पराग पारिक भी लगभग 21% का ही रिटर्न दिया है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हम बात करने वाले, पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे कि आखिर में इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, किन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होता है, इसका रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, ये सारी चीज हम जानने वाले हैं। आपके पैसे को किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा इस फंड के अंदर, ये भी हम बात करने वाले हैं। फंड मैनेजर के बारे में बात करने वाले हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आखिर में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर क्या आपको अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये फंड सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप जेएम फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या बनने वाले हैं या सोच रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप इस फंड के अंदर आज से 10 साल पहले 1,000 रुपए के एसआईपी किए होते या 10,000 रुपए का लमसम किए होते तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, ये जान लेते हैं सबसे पहले। इससे आपको पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अगर हम बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो आप 10,000 रुपए, केवल 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले यानी कि 1 अगस्त 2014 को, तो आज उस 10,000 की वैल्यू हो जाती लगभग 60,000 रुपए। अगर बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो इस फंड ने आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है लगभग 500% का। एनुअलाइज रिटर्न मतलब हर साल आपको इस फंड ने लगभग 19.5% का रिटर्न दिया ही दिया है। एंड इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें, मतलब जो और सारे फंड है फ्लेक्सी कैप के अंदर, उन्होंने केवल 15.5% का रिटर्न दिया है, बट इस फंड ने आपको पिछले 10 साल के अंदर में 19.5% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न की। अगर आप आज से 10 साल पहले 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते इस फंड के अंदर, तो आज आप पैसा इन्वेस्ट किए होते 12 लाख रुपए, एंड आपकी जो वैल्यू हो जाती 12 लाख की, वो हो जाती 3,95,861 रुपए, जो कि आपको एब्सोल्यूट रिटर्न निकल के आता है 229% का। एंड जो एनुअल रिटर्न मतलब हर साल आपको इस फंड ने एसआईपी के अंदर में लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है। सोचिए एसआईपी अगर आप किए होते 1,000 रुपए की आज से 10 साल पहले, तो आपको हर साल 22.5% का रिटर्न मिलता ही मिलता। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में जेएम फ्लेक्सी कैप ने पिछले 10 साल के अंदर में कितना लमसम रिटर्न दिया है और कितना एसआईपी रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं इसके रिस्क रेशियो के बारे में, यानी कि इस फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना रिस्क का सामना करना पड़ेगा कंपेयर टू इसके रिटर्न। आपको रिटर्न चाहिए तो कितना आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा, इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है, चलिए इसको जान लेते हैं। अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप के स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहां पे बहुत ज्यादा है इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.34 का, वहीं कैटेगरी एवरेज का है केवल 14 का। इसका मतलब फ्यूचर में आपको जेएम फ्लेक्सी कैप में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज। अगर हम बीटा की बात करें, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो है, तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसका बीटा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज, यानी कि फिर से जेएम फ्लेक्सी कैप फ्यूचर में आपको ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज। अब आते हैं शार्प रेशियो पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है। शार्प रेशियो ये बताता है कि आपके फंड ने कितना रिस्क एडजस्ट करके आपको रिटर्न दिया है। अगर ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा रिस्क एडजस्ट करके। तो 1.41 का है जेएम फ्लेक्सी कैप का, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 0.82 का। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये आपको ज्यादा रिटर्न देने वाला है रिस्क को एडजस्ट करके। अब बात कर लेते हैं टेन्योर रेशियो के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये आपको ये बताता है कि आपकी 1 यूनिट के रिस्क पे, मतलब आपको अगर 1 यूनिट मिला है इस फंड से, तो उस 1 यूनिट के रिस्क पे कितना आपको एक्सेस रिटर्न मिला है, ये आपको ये बताता है। अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो टेन्योर रेशियो है जेएम फ्लेक्सी कैप का 0.21 का, वही बात करें कैटेगरी एवरेज का तो केवल 0.12 का है। अगर हम बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जेएम मल्टी कैप फंड इज एन ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मतलब ये ओपन एंडेड फंड है, ऑब्वियसली बात है अब जब चाहे तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। विच एम्स टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरीली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी ऑफ वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशन। देयर कैन बी नो एश्योरेंस, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, देयर कैन बी नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी रियलाइज्ड, मतलब एक कोई गारंटी नहीं है कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बाद में ऐसे ही रहेगा, बदल भी सकता है। द स्कीम डज नॉट गारंटी एनी रिटर्न, मतलब कि स्कीम कोई भी गारंटी नहीं करती आपको रिटर्न देने के लिए कि आपको इतना
रिटर्न मिल ही जाएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आखिर में इसके अंदर रिस्क कितना है और किन इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है। मतलब सिंपल लॉजिक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कम से कम 3 से लेकर 4 साल का है तब आप इस फंड की तरफ देखिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मैंने बता दिया स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ज्यादा था, बीटा भी इसका बहुत ज्यादा था। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको रिस्क एडजस्ट करके अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, बट अगर आप रिस्की पर्सन नहीं है तो इस फंड से आप दूर रहिएगा। आप जा सकते हैं पराग पारिक के अंदर में, या और भी फ्लेक्सी कैप फंड है जो कम रिस्क लेके आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। अब बात कर लेते हैं जीएम फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर हम बात करें पराग पारिक की तो केवल 19 का टर्नओवर रेशियो है। सोचिए केवल 19 का, इसका मतलब उसका फंड मैनेजर एक साल के अंदर में फ्रीक्वेंटली बाई सेल नहीं करता है। बट बात करें जीएम फ्लेक्सी कैप की तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है लगभग 130-40% का। इसका मतलब जो जीएम फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर है वो फ्रीक्वेंटली बाई सेल करता है स्टॉक्स को, मतलब जो उसको लगता है कि स्टॉक्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है उसको बाहर निकाल देता है और नए स्टॉक्स को लेके आ जाता है। यही बताता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। और जीएम फ्लेक्सी कैप का लगभग 140% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है एंड इसके कैटेगरी एवरेज का है लगभग 350% का। तो ऑब्वियस सी बात है, फंड मैनेजर अच्छे खासे फ्रीक्वेंट लेवल पे बाई सेल कर रहा है, इसलिए आपको इसमें रिस्क ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि आखिर में आपके पैसे को इंडियन मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा एंड फॉरेन मार्केट में एंड एफएनओ के अंदर कितना ये फंड इन्वेस्ट करता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पैसे को कितना लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में, ये जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में आपको क्या इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के टाइम पे। अगर हम बात करें कि आपके पैसे को कितना इन्वेस्ट किया जाता है इंडियन मार्केट में, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 98% आपके पैसे को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। सोचिए सारा का सारा पैसा आपका इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है, फॉरेन में एक भी पैसा नहीं डाला जाता है एंड एफएनओ के अंदर भी एक भी पैसा नहीं है। इसका मतलब टोटल इक्विटी आपका भारत के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर बात करें कि आखिर में आपके पैसे को कौन सी कंपनीज में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपके पैसे को लगभग 30% डाला जाएगा और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो लगभग 42%, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में कम पैसा लार्ज कैप में डाला जा रहा है। मिड कैप की बात करें तो लगभग 14.5% है, वहीं से कैटेगरी एवरेज की बात करें तो लगभग 16.5% है। इसके अंदर भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले मिड कैप में कम पैसा डाला जा रहा है। बट वहीं बात करें अगर स्मॉल कैप की तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर 29% आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में डाल रहा है जीएम फ्लेक्सी कैप फंड, वहीं कैटेगरी एवरेज केवल 13.5% ही डाल रहा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में ये ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में डाल रहा है, इसीलिए आपको रिस्क भी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस फंड के अंदर में। तो आई होप आपको जीएम फ्लेक्सी कैप के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक कि आखिर में इसका रिटर्न कितना है, आपको कितना रिटर्न दे सकता है, रिस्क कितना है, आखिर में किन इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि क्या जीएम फ्लेक्सी कैप में अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या पराग पारिक क्या इससे बेटर है, या पराग पारिक से जीएम फ्लेक्सी कैप बेटर है, या पराग पारिक का पैसा उठा के हम जीएम में डाल दें। ये सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं, मैं आपके सारे सवाल का जवाब देता हूं। अब देखिए सिंपल लॉजिक है, जीएम फ्लेक्सी कैप की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका कम से कम गोल 3 से 4 साल का होना चाहिए। मतलब कि अगर आप जीएम फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो कम से कम आपका गोल 3 से 4 साल का होना चाहिए। आप इतने टाइम के लिए आइए ही आइए। अगर आपका गोल 4 साल का नहीं है तो आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है। अगर आप 1 साल 2 साल वाले हैं तो आप इस फंड से दूर रहिए। वही बात करें पराग पारिक की, तो पराग पारिक का जो गोल है वो लगभग 7 साल का है। आपको कम से कम उस फंड के अंदर 7 साल तक रहना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म वाला फंड है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देता है। बट जीएम फ्लेक्सी कैप ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिस्क ले पाता है, इसलिए आपको 3-4 साल के अंदर में अच्छा रिटर्न दे पाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड में लंबे टाइम के लिए आइए, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आइए। आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जैसे आते हैं ना, वैसे आप जीएम फ्लेक्सी कैप में भी आइए। लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर है तो इस फंड से आप दूर रहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऑब्वियस सी बात है इसमें आपके पैसे को हर मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाता है, तो रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बट रिटर्न की बात करें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। जीएम फ्लेक्सी कैप में ना स्मॉल कैप में भी लगभग 29 से लेकर 30% आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। सोचिए कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है, इसीलिए लंबे टाइम तक आइए। जीएम फ्लेक्सी कैप में अच्छा फंड है। तो अभी के टाइम पे इस फंड का एयूएम भी बहुत ज्यादा कम है, लगभग 3000 करोड़ का ही एयूएम है। तो ज्यादा लोगों ने पैसा भी नहीं इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपका गोल अगले 7 साल से लेकर 10 साल 15 साल के लिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि क्या आप जीएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि आखिर में जीएम फ्लेक्सी कैप आपके लिए कैसा फंड है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।